जेपी नड्डा ने धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जारी सियासी विवाद पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में मैंने ऑन रिकॉर्ड वाला जो बयान दिया था वो विपक्ष के टोका टोकी करने वाले सांसदों के लिए था, मेरा बयान चेयर के लिए नहीं था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की शाम 4:30 बजे की दूसरी बैठक में नड्डा के नहीं शामिल होने के बाद सवाल उठाते हुए उसे धनखड़ के इस्तीफे से जोड़ा था। इसी पर नड्डा ने कहा कि मैंने और किरेन रिजिजू ने उपराष्ट्रपति द्वारा 4:30 बजे बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिसके पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति को दफ्तर में दे दी गई थी। जरा आपको सुनवा देते हैं कि नड्डा ने दरअसल क्या कहा था कल। I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record, you should know. I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record, you should know. अशोक सिंघल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से जेपी नड्डा नहीं मीटिंग में पहुंचे उसको लेकर कई तरीके के सवाल है, उनके इस बयान पर जिसमें वो कहते हैं कि रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा, जो वो बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा, इसको लेकर बवाल है। देखिए, बहुत सारी चीजें कल जिस तरह से इस्तीफा हुआ उपराष्ट्रपति का, उसके बाद से पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा था राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर के, और एक मुद्दा ये बनाया गया विपक्ष की तरफ से कि जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मीटिंग में नहीं पहुंचे, जो बीएससी की मीटिंग थी 4:30 बजे की, उसमें नहीं पहुंचे, और उसको लेकर जेपी नड्डा ने साफ तौर से कहा कि हम दोनों ने सूचित कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि दूसरे कामों में व्यस्त थे। और दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उसको रखी बात कि जो सवाल उठाए जाते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड में जाएगा, आप लोग जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन वाले जब हल्ला कर रहे थे मेरे बोलते वक्त, तो मैं उनको ये कर रहा था, चेयर की तरफ एड्रेस नहीं कर रहा था, तो मैं विपक्ष के नेताओं की तरफ, सांसदों की तरफ ये कह के बात कर रहा था। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज जो बैठक हुई है पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा रहा है। कल उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर राजनाथ सिंह के साथ तमाम सीनियर मिनिस्टर की बैठक हुई, उसके बाद ये आधा पौन घंटे के करीब ये बैठक चली, और उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू और मेघवाल जो एमओएस है वो स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई जा रही है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद, विपक्ष जिस ढंग से सवाल उठा रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठाएगा, अलग अलग ढंग से कल सोशल मीडिया पे भी इस मुद्दे को लेकर सवाल किए गए, उसको देखते हुए संसद के दोनों सदनों में क्या रणनीति बनानी है, और इसको लेकर आज मीटिंग हुई है सरकार की तरफ से तमाम सीनियर लीडर्स की, सीनियर मंत्रियों की, और अब इस मीटिंग के बाद स्पीकर के साथ उनकी बैठक चल रही है पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर की। और दूसरी तरफ ठीक है, आपको रोक रही हूँ। इस बीच देखिए लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है क्योंकि जेपी नड्डा का ये स्पष्टीकरण जिसमें वो कह रहे हैं कि कल अन्य संसदीय कार्य में व्यस्त हो गया था, इसलिए जो वो बैठक थी 4:30 बजे जो उपराष्ट्रपति ने बुलाई उसमें वो नहीं पहुंचे थे, और बाकायदा इसको उनके दफ्तर में सूचित कर दिया गया था कि वो और किरेन रिजिजू फिलहाल इस बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बताएं लगातार बैठकें चल रही हैं, बैठकें जिसमें हिस्सा लिया जा रहा है और आगे की रणनीति और जो आने वाले समस्याएं, क्योंकि सरकार के सामने चुनौतियां बहुत है। चुनौती मानसून सत्र को चलाने की है, चुनौती अब जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर भी है क्योंकि इस पर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि अचानक से तबियत कैसे खराब हो गई, क्या कोई दबाव बनाया गया, ये बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और आज आसार दिखते हैं कि धनखड़ जी के इस्तीफे पर भी बवाल हो सकता है, और आज बैठकों का दौर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित शाह, निर्मला सीतारमण की बैठक में मौजूदगी है। इस बैठक में एस जयशंकर भी हैं, किरेन रिजिजू भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं। कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कल शाम को अचानक एक रिलीज आती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से, एक ट्वीट होता है जिसमें कहा जाता है कि जगदीप धनखड़ जी अब उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हेल्थ का उन्होंने जिक्र किया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा इसको। हम तो कल भी वो रेजिग्नेशन लेटर पढ़ा है, उसमें उन्होंने हेल्थ का ग्राउंड दिखा है, तो हेल्थ का ग्राउंड में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। हमको जो है उनका फेस वैल्यू जो है, उसका कंटेंट्स का जो फेस वैल्यू है उसको लेके चलेंगे। हम तो अलग कुछ स्पेकुलेट नहीं करने सकेगा। उन्होंने ये देखिए, ये भी अच्छा ही बात है जे वाइस प्रेसिडेंट होके
हेल्थ का रीजन में जब रिजाइन करता है वो तो ठीक ही है ना, वो तो दैट इज हिज बोनाफिड एटीट्यूड। एंड उन्होंने पहले भी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, आफ्टर दैट मंथ ऑफ मार्च उन्होंने हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था एंड उन्होंने अच्छा नहीं था, वो भी हम खबर लेके मिला, उन्होंने अच्छा नहीं था। हम भी एक बार कोशिश किया था उनको कांटेक्ट करने के लिए अप्रैल मई में, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ, उनका सेक्रेटरी को फ़ोन किया था तो कांटेक्ट नहीं हुआ। तो जब भी हम पहले करते थे तो फ़ोन करते थे हमको, इस बार नहीं किया तो तबीयत अच्छा नहीं था, ये तो हमको धरना ही होगा। हाँ, और क्या है, देखिए उनको हम जानते हैं, ये पॉलिटिक्स का बाहर भी हम जानते हैं, उन्होंने सीनियर एडवोकेट था, हम भी रहते हैं का बहुत मैटर में हम लोग अपोजिशन में था दोनों, लेकिन उन्होंने तो कभी झूठा बात नहीं बोला, तो हम क्यों उनको बोलेंगे? जो बोलते हैं हम स्पेकुलेट कुछ नहीं करेंगे, हम ईश्वर का पास हम प्रेयर करेंगे जो उन्होंने अच्छा रही है। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट रहे कि नहीं रहे वो बड़ा बात नहीं है, बात है उनको भगवान अच्छा रखे। अब अलग अलग तरीके से सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, लेकिन चीज़ें सामने आएंगी ऐसी हमें उम्मीद है। यूपी में भी बहुत कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। अब क्या होता है, इन्हें भाजपा का अध्यक्ष तो इतने दिन से मिला नहीं, अब जो है देश का उपराष्ट्रपति जो है खोजना पड़ेगा। वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिवस है और आज ही के दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली होती है तो वो बिना बताए, बिना उस पर चर्चा हुए हो जाती है। अरे जगदीप धनखड़ जी ये इस्तीफा 4 दिन पहले दे सकते थे, सेशन के बाद दे सकते थे, बहुत पहले दे सकते थे। अब ये क्या है हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि आदरणीय धनखड़ साहब खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। मौसमी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, पीयूष भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और पीयूष देखिए, सवाल इसलिए है क्योंकि जैसा तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। सत्र के दौरान पहला दिन बीतने के बाद जब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी, वो सत्र चलवा रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से रात में स्वास्थ्य कारणों का कहकर इस्तीफा देना, ये दरअसल किसी को भी इस वक्त स्वीकार नहीं लग रहा है। इसलिए विपक्ष सवाल कर रहा है, अब सरकार के सामने चुनौती बड़ी। जी बिल्कुल, चुनौती जरूर बड़ी है सरकार के सामने, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति काफी लंबे समय से थे और बहुत अच्छे से जो है वो राज्यसभा की कार्रवाई भी संभाल रहे थे, और अचानक इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर सरकार के लिए हो सकता है, क्योंकि अब जो है दूसरा चैलेंज सरकार के सामने ये होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन हो उसको चुनने का, क्योंकि इस्तीफा आ चुका है, इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को भेजा जा चुका है और अब नया चेहरा ढूंढने की कवायद जरूर शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक चीज साफ ये समझने की जरूरत है कि जगदीप धनखड़ की तबियत पिछले काफी लंबे समय से खराब थी। वो एम्स में एडमिट भी हुए थे, जिस वक्त प्रधानमंत्री भी उनसे वहां पर मिलने गए थे। आपको बता दें कि उनकी तबियत जो है तब भी खराब हो गई जब वो उत्तराखंड से अपने एक दौरे पे गए थे, और उसके बाद वो दिल्ली में भी जो है लगातार आराम कर रहे थे, क्योंकि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अब जहां तक जो वाद विवाद की बात है, जो अटकलें लगाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, उनको लेकर भी सफाई जरूर आई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तक ये तक कह दिया कि कल जो बीएससी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो है नहीं पहुंच पाए जेपी नड्डा और किरण रिजिजू, और उसको लेकर पहले ही जगदीप धनखड़ को बता दिया गया था कि वो नहीं आ पाएंगे। साथ साथ जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि कल जब चर्चा हो रही थी सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने के बाद जब जेपी नड्डा बोले तो उसके बाद लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था, और उस वक्त जेपी नड्डा ने बोला था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड पे जाएगा, बाकी कुछ रिकॉर्ड पे जाएगा। उस पर स्पष्टीकरण जेपी नड्डा का आया कि वो बयान दरअसल उन्होंने वहां मौजूद नेताओं के लिए, जो शोर हंगामा कर रहे थे उनके लिए था, चेयर पे बैठे धनखड़ जी के लिए नहीं था, वो स्पष्ट किया उन्होंने। मौसमी, लेकिन देखिए ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब ये जगदीप धनखड़ जी का मुद्दा ऐसा इतना बड़ा हो गया है कि अब ये भी अहम हो जाएगा, और इसको लेकर भी अब हंगामा होने के आसार दिखते हैं इस मानसून सत्र में।
देखिए अर्पिता, इस पे सियासत तो जरूर होगी और मौका देखते हुए विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वो इसलिए क्योंकि जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। लगातार जब जगदीप धनखड़ चेयर पर आए तो उसके पहले नायडू साहब थे और दोनों की तुलना होती थी कि किस तरह से विपक्ष के प्रति वो काफ़ी कठोर है, उनको बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन धीरे धीरे ये वार किस तरह से और धारदार हुआ और उसके बाद इम्पीचमेंट तक विपक्ष लेके चला आया इस पूरे मसले पर। बीच में कुछ कहा सुनी हुई एक सांसद के द्वारा कोई टिप्पणी की गई धनखड़ साहब पर, तो फिर ये सरकार ने और बीजेपी ने भुनाया कि वो एक जाट समुदाय से आते हैं, किसान के बेटे हैं और एक किसान के बेटे का अपमान विपक्ष कर रहा है। तो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी धनखड़ साहब की, एक लीगल ल्यूमिनरी तो है ही वो, लेकिन कांग्रेस और जनता दल में रहने के बाद जब वो बीजेपी में आए तो लगातार काफ़ी अहम पदों पर रहे, चुनाव भी उन्होंने लड़े और उसको लेके जो उनकी अपॉइंटमेंट थी पॉलिटिकली काफ़ी शार्प थे। बंगाल के गवर्नर के रूप में ममता बनर्जी से भी उनकी काफ़ी तीखी नोकझोंक थी, सरकार की बात को बहुत प्रखरता से रखते थे और कहीं ना कहीं उसको लेके विपक्ष को लगता है कि सरकार को लगा कि ये पासा उल्टा पड़ता चला जा रहा है। यहाँ पे लगातार स्पेकुलेशन इस बात को लेके है कि कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ साहब जो बातें कह रहे थे, हालांकि स्वास्थ्य के कारण भी थे, वक्फ बिल में भी वो लगातार इतनी लंबी सिटिंग चली थी, लगातार बैठ नहीं पाए थे इतनी लंबी सिटिंग में। पहले आप कह रही थी कि जो वो पूरा जस्टिस वर्मा का पूरा मामला था उस पर क्योंकि गुगली फेंकी विपक्ष ने और उसको दरअसल स्वीकार नहीं कर पाए किसी तरह, क्या वो फैसला उस नोटिस को स्वीकार कर लेना क्या इस वजह से हुआ जैसा आप कह रही थी? इस पर भी चर्चा होनी है। वहीं धनखड़ का जो अंदाज रहा है वो अलग रहा है, सदन में कभी बहस तो कभी सख्ती और कभी भावुकता। देखिए, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. And I remember when I went to school. Jayaji, no. An actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, 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 she's given to you. No, you don't applaud now. No. पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे।